हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों। खरखुदा सोनीपत मार्ग पर न्यू इंडस्ट्रियल साइट लॉन्च। खरखुदा व IMT में अलग अलग साइज के इंडस्ट्रियल प्लाट लेने के लिए प्रधान ग्रुप से संपर्क करें। प्लाट मालिक के साथ सीधी मीटिंग करने के लिए 93 555 50 009 पर संपर्क करें। नमस्कार दोस्तों, खरखोदा नगर पालिका ने पीछे एक अभियान चलाया था पिछले महीने कि खरखोदा के सभी नालों की सफाई का अभियान था और उसमें जो दुकानदारों ने अतिक्रमण किया हुआ है और जो स्लैब थे, स्लैब पे भी जो कब्जा जमाया हुआ है उसे भी हटाने की बात साथ साथ उसमें थी। और ये नगर पालिका ने ये अभियान दिल्ली बाईपास से शुरू भी किया था। कुछ ही कदम चली थी कि कई आपत्तियां आ गई कि जो नालों की सफाई की जा रही है उस कूड़े को साथ साथ उठाया जाए, जो स्लैब हटाए जा रहे हैं उन्हें भी लगाया जाए। तो नगर पालिका ने इस मामले में एक विशेष कार्रवाई करते हुए अब प्लान बनाया है कि इस सारे मामले का एक टेंडर जारी किया जाएगा और ठेकेदार द्वारा ये कार्य कराया जाएगा। पहले चरण में नगर पालिका खुद ये कार्य करना चाह रही थी, लेकिन उसमें कई समस्याएं हैं और कई जो संसाधन हैं वो पूरे न होने के कारण अब ये टेंडर से काम कराया जाएगा। 24 लाख रुपए का एस्टीमेट लगाया गया है। 24 लाख रुपए का टेंडर छोड़ा जाएगा। उसमें दिल्ली चौक से लेके दिल्ली बाईपास तक, दिल्ली चौक से लेके सांपला रोड तक, दिल्ली चौक से लेके सोनीपत बाईपास चौराहे तक और तहसील चौक से लेके रोहतक रोड तक के नालों का इसमें प्रावधान किया गया है। इन सभी नालों के स्लैब हटा के इनकी जो गंदगी है वो साफ़ की जाएगी और दोबारा से स्लैब रखे जाएंगे। जहाँ से स्लैब टूट जाएगा वहाँ नए स्लैब रखे जाएंगे, लेकिन छोटे स्लैब इस बार रखे जाएंगे ताकि नालों की सफाई करने में किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। और अब जो ठेकेदार द्वारा कार्य किया जाएगा उसमें ये भी नगर पालिका ने स्पष्ट कहा है कि जो गंदगी है या कूड़े के जो इसमें से कूड़ा निकलेगा या गंदगी निकलेगी उसकी भी साथ साथ उठान उसका होना चाहिए। किसी भी राहगीर को या दुकानदार को परेशान नहीं किया जाएगा और साथ साथ सफाई का भी काम चलेगा और उठान का भी कार्य चलेगा। और जो दुकानदार जिन्होंने नालों पे अपना कब्जा जमाया हुआ है उनके कब्जे भी तोड़े जाएंगे और वहाँ से समतल किया जाएगा। एक जैसा नाला पूरी दूरी तक एक जैसा रहेगा, उसकी सफाई रहेगी। और जो दुकानदार हैं इन पर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है और FIR भी की जाएगी। जो अवैध कब्जाधारी हैं और मान नहीं रहे हैं और नालों को उन्होंने कवर कर लिया है, उन पर भी कानूनी कार्रवाई करने की प्रक्रिया चली हुई है। उधर दूसरी तरफ खरखोदा SDM डॉक्टर अनमोल के निर्देशों के बाद खरखोदा में करीब 50 जगह पर जो निर्माण कार्य हो रहे थे उन सभी को नोटिस देने का कार्य शुरू किया जा चुका है। 30 से अधिक लोगों को नोटिस भी दिए गए हैं ताकि वे बगैर नक्शा पास कराए कोई भी कंस्ट्रक्शन का कार्य ना करें। जबकि खरखोदा में बाईपास के साथ साथ और बाईपास के अंदर भी अनअप्रूव्ड कॉलोनियों में भी निर्माण कार्य धड़ल्ले से चल रहे थे। जैसे ही मामला SDM की नॉलेज में आया तो उन्होंने नोटिस देने की कार्रवाई शुरू कराई हुई है ताकि ये मकान मालिक हैं जो वे अपना नक्शा पास करा सकें और डेवलपमेंट फीस भर के अपना नक्शा पास कराएं, तब जाके निर्माण कार्य करें। मौजूदा हाल में कई जगह ऐसे मामले आए हैं वो बगैर परमिशन के निर्माण कार्य कर रहे थे, उन लोगों को नोटिस दिए गए हैं। इसके साथ साथ नगर पालिका ने एक योजना ये भी बनाई है, जो भी सर्विस स्टेशन है या होटल हैं या और दूसरे जिनके वर्कशॉप या कारखाने हैं और मार्ग पे हैं और उन्होंने बगैर कोई अपना जो उनका रोज़मर्रा का पानी है उसकी निकासी के इंतज़ाम किए, उन्होंने अपने ये वर्कशॉप वगैरह चला रखे हैं, उनको भी नोटिस दिए जाएंगे क्योंकि उन्होंने बगैर परमिशन के इस तरह के कार्य किए हुए हैं। बगैर परमिशन के जो इस तरह की एक्टिविटी चली हुई हैं उन पर भी शिकंजा कसा जा रहा है, उन्हें भी नोटिस दिया जाएगा। और उन जो रोड उनके कारण टूटता है, उनके कारण जो रोड पर पानी भरता है, रोड ख़राब होती है, उस रोड का एस्टीमेट लगाकर उसकी कॉस्ट भी उन पर डाली जा सकती है।
इस तरह की भी नगरपालिका कानूनी कार्रवाई करने के मूड में है, कानूनी कार्रवाई की दिशा में कदम उठा रही है। एसडीएम डॉक्टर अनमोल के निर्देशों के बाद नगरपालिका पूरे एक्शन मोड में है और पानी निकासी की व्यवस्था की दिशा में सबसे ज़्यादा कार्रवाई की जा रही है। रोहना गांव से एक युवक संदिग्ध हालत में लापता है। सौजन की तरफ से अपने स्तर पर तलाश करने के बाद मामले की शिकायत अब पुलिस को दी गई है। रोहना के रहने वाले योगेश्वर दहिया का कहना है कि उनका 29 वर्षीय भतीजा अरुण स्कूटी लेकर घर से निकला था, लेकिन उसके बाद से वह वापस नहीं लौटा। अरुण की स्कूटी उन्हें गांव के बाहरी छोर से होकर गुजरने वाली नहर के पास खड़ी मिली है। मामले की शिकायत पुलिस को दी गई है, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। खरखोदा फरमाना चौकी पुलिस ने एक युवक को सट्टा खिलाने के आरोप में गिरफ्तार किया है। हेड कांस्टेबल विकास अपनी टीम के साथ गश्त पर थे कि फरमाना गांव में उन्हें सूचना मिली कि एक युवक सट्टा खिलाने का काम कर रहा है। पकड़ में आए युवक के पास से 1120 रुपये की नकदी बरामद हुई है। आरोपित ने अपनी पहचान फरमाना के रहने वाले राजेश के रूप में दी है, जिसके खिलाफ फरमाना चौकी पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। गांव पीपली व बरोहना में पहुंची विकसित भारत यात्रा। चेयरपर्सन मोनिका दहिया ने उपस्थित ग्रामीणों को दिलाई हमारा संकल्प विकसित भारत की शपथ। मंगलवार को संकल्प यात्रा खरखोदा क्षेत्र के गांव पीपली व बरोहना में पहुंची। जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान जिला परिषद की चेयरपर्सन मोनिका दहिया ने सभी लाभार्थियों से सीधा संवाद किया। उन्होंने कहा कि योजनाओं के ऑनलाइन होने से अब घर बैठे ही लोगों के काम हो रहे हैं। जनसंवाद कार्यक्रम में चेयरपर्सन ने लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड तथा प्रॉपर्टी कार्ड वितरित किए। गांव की गर्भवती महिलाओं को फल भी वितरित किए गए। चेयरपर्सन ने विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे कार्यक्रम में पात्र लोगों को मौके पर ही योजनाओं का लाभ प्रदान करना सुनिश्चित करें। जिला परिषद की पूर्व चेयरपर्सन मीना नरवाल ने कहा कि इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य पात्र लाभार्थी तक योजना का लाभ पहुंचाना है। इस मौके पर पूर्व चेयरमैन राजवीर दहिया, खरखोदा ब्लॉक समिति के चेयरमैन सितेंद्र दहिया, बीडीपीओ दीपिका शर्मा, गांव पीपली की सरपंच सोनिया उपस्थित रहे। ग्रामीणों ने एकत्रित होकर अक्षत यात्रा निकाली। थाना कला गांव में श्री राम मंदिर उद्घाटन के निमंत्रण को लेकर पहुंचे। अक्षत को स्वीकार करते हुए ग्रामीणों ने एकत्रित होकर अक्षत यात्रा निकाली। इस अवसर पर अक्षत को गाँव के राम मंदिर में स्थापित किया गया। गांव में पहुंचे अक्षत का बड़े हर्ष और उल्लास के साथ ग्रामीणों द्वारा स्वागत किया गया। ग्रामीणों ने अपील की है कि 22 जनवरी तक गांव के राम मंदिर में लगातार धार्मिक अनुष्ठान करते रहेंगे, जिसको लेकर मंगलवार को गांव थाना कला में जो अयोध्या से अक्षत कलश आया हुआ है, गांव थाना कला में उसी की प्रभात फेरी निकाली गई, जिसमें मास्टर अशोक, मास्टर जितेंद्र, रोहित राठौर, अमित बिंदल, सुनील पंडित, अमित, सरपंच आशीष दहिया व अन्य ग्रामवासी मौजूद रहे। खरखोदा में डॉक्टर सेठी के अमर अस्पताल में अब आधुनिक ओटी का हुआ निर्माण। अब खरखोदा में ही मिलेगी आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं। आंखों की हर तरह के इलाज व ऑपरेशन के लिए नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका पटेल। प्रताप स्कूल खरखोदा देश की अग्रणी शिक्षण संस्था। अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए प्रताप स्कूल खरखोदा में दाखिला कराएं। यहाँ छात्रों का आधुनिक शिक्षा सुविधाओं के साथ सर्वांगीण विकास किया जाता है, जिससे प्रताप स्कूल में पढ़े हुए छात्र जज, IAS, HCS, लेफ्टिनेंट, डॉक्टर व इंजीनियर्स के साथ उच्च पदों को सुशोभित कर रहे और खेलों में देश के लिए मेडल प्राप्त कर देश का नाम रोशन कर रहे हैं। लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।